दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो के ऐतिहासिक सिंघली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन एक ऐसा महाड्रामा देखने को मिला जिसे देखकर हर भारतीय क्रिकेट प्रशंसक की सांसें थम गईं। पहली पारी में 503 रनों का विशालकाय पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करने के बाद भारतीय टीम पूरी तरह से मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी थी। श्रीलंका की पहली पारी को 290 रनों पर ढेर करके 213 रनों की विशाल बढ़त हासिल करने के बाद कप्तान शुभमन गिल ने श्रीलंकाई टीम को फॉलो ऑन खेलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन चौथे दिन के दूसरे सेशन के अंत में जब श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट पर 199 रन था और वे भारत से महज 14 रन पीछे थे, तभी अचानक कोलंबो के आसमान में काले घने बादलों ने डेरा डाल लिया। देखते ही देखते ऐसी मूसलाधार और तूफानी बारिश शुरू हुई कि लगा मानो चौथे दिन का खेल पूरी तरह से रद्द हो जाएगा। बारिश इतनी तेज थी कि मैदान पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा और अंपायरों को चायकाल की घोषणा करनी पड़ी। श्रीलंकाई खेमा और उनके प्रशंसक यह सोचकर राहत की सांस ले रहे थे कि बारिश उनके लिए वरदान बनकर आई है और मैच ड्रॉ की ओर बढ़ जाएगा। लेकिन कुदरत के इस ब्रेक के बाद जैसे ही बारिश रुकी और मैदान सुखाया गया तो कोलंबो की पिच पर भारतीय गेंदबाजों का वो खौफनाक तांडव शुरू हुआ जिसने श्रीलंकाई टीम के मंसूबों को पल भर में तहस नहस कर दिया। चायकाल के बाद शुरू हुए तीसरे सेशन में भारतीय स्पिनरों और तेज गेंदबाजों ने ऐसी कहर बरपाती गेंदबाजी की कि श्रीलंका का मध्यक्रम और निचला क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो दोस्तों, आखिर कैसे बारिश के बाद खेल शुरू होते ही भारतीय टीम ने चौथे दिन के अंतिम सेशन में श्रीलंका के बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा दी? कैसे मानव सुतार, रविंद्र जडेजा, प्रसिद्ध कृष्णा और सारंश जैन ने मिलकर श्रीलंकाई टीम को बैकफुट पर धकेल दिया और मैच का पूरा रुख भारत की तरफ मोड़ दिया? इस बेहद रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले तीसरे सेशन की पल पल की पूरी विस्तृत और सनसनीखेज हाइलाइट्स हम आपको इस बेहद स्पेशल वीडियो में बताने जा रहे हैं। फॉलो ऑन का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की दूसरी पारी में शुरुआत बेहद खराब रही थी। सलामी बल्लेबाज लाहिरू उदारा को मात्र 3 रन पर मोहम्मद सिराज ने सारंश जैन के हाथों कैच करवाकर पहला झटका दिया। इसके बाद कामिल मिश्रा भी 32 रन बनाकर रविंद्र जडेजा की फिरकी में उलझकर एलबीडब्ल्यू हो गए। लेकिन इसके बाद पासिंदु सूर्यबंद्रा और कामिंदु मेंडिस ने पारी को संभाला। सूर्यबंद्रा ने एक छोर संभालते हुए धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी की और अपने 92 रनों की मैराथन पारी में 10 चौके जड़े। वहीं कामिंदु मेंडिस ने भी 55 रनों की उपयोगी अर्धशतकीय पारी खेली जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे। दोनों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों को काफी छकाया और श्रीलंकाई टीम का स्कोर 3 विकेट पर 199 रन तक पहुंचा दिया। चायकाल तक श्रीलंका भारत के स्कोर से महज 14 रन पीछे थी और ऐसा लग रहा था कि मैच 5वें दिन तक खिंचेगा और शायद ड्रॉ की ओर बढ़ सकता है। लेकिन तभी चौथे दिन के दूसरे सेशन के ठीक खत्म होते होते कोलंबो के मैदान पर मौसम ने ऐसा करवट बदला कि चारों तरफ घने काले बादल छा गए। अंपायरों ने जैसे ही चायकाल का इशारा किया, मैदान पर मूसलाधार बारिश टूट पड़ी। बारिश इतनी तेज थी कि मैदान कर्मियों को आनन फानन में पूरे मैदान को भारी भरकम कवर्स से ढकना पड़ा। बारिश का जोर देखकर ऐसा लग रहा था कि अब चौथे दिन एक भी गेंद फेंकना संभव नहीं हो पाएगा। श्रीलंकाई ड्रेसिंग रूम में राहत का माहौल था। कप्तान धनंजय डी सिल्वा और सोनल दिनुशा मुस्कुराते हुए चाय का लुत्फ उठा रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि अगर चौथे दिन का खेल बारिश की भेंट चढ़ जाता है तो 5वें दिन मैच बचाना उनके लिए बेहद आसान हो जाएगा। मैदान के बाहर मौजूद श्रीलंकाई प्रशंसक भी खुश थे। दूसरी तरफ भारतीय ड्रेसिंग रूम में थोड़ी सी हताशा जरूर दिख रही थी। कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर लगातार अंपायरों और मैदान कर्मियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। भारतीय टीम हर हाल में जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरी थी और वे नहीं चाहते थे कि बारिश उनके और ऐतिहासिक जीत के बीच में रोड़ा बने। लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक हुई इस मूसलाधार बारिश के बाद आखिरकार शाम को करीब 3:45 बजे आसमान थोड़ा साफ होना शुरू हुआ। बारिश रुकते ही कोलंबो के बेहतरीन ग्राउंड स्टाफ ने अपना जादुई काम दिखाना शुरू किया। सुपर सोपर्स और आधुनिक तकनीकों की मदद से आउटफील्ड और पिच के आसपास के इलाकों से पानी को तेजी से निकाला गया। अंपायरों ने मैदान का मुआयना किया और घोषणा की कि तीसरे सेशन का खेल शुरू किया जाएगा। लगभग 4:15 बजे मैच दोबारा शुरू हुआ। बारिश के बाद की परिस्थितियों ने कोलंबो की पिच का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया था। पिच में नमी आ चुकी थी। दरारों में पानी की हल्की सी सीपेज की वजह से गेंद टप्पा खाकर असामान्य उछाल और अत्यधिक टर्न लेने के लिए पूरी तरह तैयार थी। इसके अलावा ढलती हुई धूप और आसमान में हल्की नमी के कारण हवा में स्विंग की गुंजाइश भी बढ़ गई थी। जैसे ही तीसरे सेशन की शुरुआत हुई, भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपने स्पिन आक्रमण के मुख्य हथियार बाएं हाथ के युवा स्पिनर मानव सुतार और अनुभवी रविंद्र जडेजा को गेंद सौंपी। मैदान पर उतरी श्रीलंकाई जोड़ी पासिंदु सूर्यबंद्रा जो 92 रन बनाकर शतक के करीब थे और कप्तान धनंजय डी सिल्वा का इरादा सबसे पहले भारत के 14 रनों के घाटे को पूरा करके बढ़त हासिल करने का था। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बारिश के बाद भारतीय गेंदबाज किस खौफनाक इरादे के साथ मैदान पर उतरे हैं। तीसरे सेशन का पहला ही ओवर फेंकने आए मानव सुतार ने अपनी पहली ही गेंद से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को असहज करना शुरू कर दिया। सुतार ने गेंद को थोड़ा हवा में फ्लाइट दिया। गेंद टप्पा खाने के बाद पिच की नमी का फायदा उठाते हुए बेहद तेजी से बाहर की तरफ घूमी। सूर्यबंद्रा जो अपने शतक से महज 8 रन दूर थे, भारी दबाव में दिख रहे थे।
मानव सुतार के इस ओवर की चौथी गेंद पर सूर्या बंद्रा का धैर्य जवाब दे गया। सुतार ने चालाकी से गेंद की लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा और गेंद को ऑफ स्टंप की लाइन पर टप्पा खिलाया। सूर्या बंद्रा ने क्रीज से काफी आगे निकलकर गेंद को लेग साइड में ड्राइव करने का प्रयास किया, लेकिन बारिश के बाद गीली पिच पर गेंद टप्पा खाकर इतनी तेजी से घूमी कि सूर्या बंद्रा पूरी तरह से चकमा खा गए। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद सीधे विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में समा गई। ऋषभ पंत ने पलक झपकते ही बेल्स उड़ा दी और सूर्या बंद्रा को स्टंप आउट कर दिया। पासिंदु सूर्या बंद्रा 173 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 92 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। 92 रन पर सूर्या बंद्रा के आउट होते ही श्रीलंकाई खेमे में सन्नाटा छा गया। 199 रन के कुल स्कोर पर श्रीलंका का चौथा विकेट गिरा। शतक के मुहाने पर खड़े सूर्या बंद्रा के चेहरे पर निराशा साफ देखी जा सकती थी। सूर्या बंद्रा के आउट होने के बाद स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस का उत्साह चरम पर पहुंच गया। भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर एक दूसरे को घेर लिया और जश्न मनाना शुरू कर दिया। कप्तान शुभमन गिल ने तुरंत फील्ड को आक्रामक मोड में सेट कर दिया। सिली पॉइंट, शॉर्ट लेग और स्लिप में फील्डरों का घेरा बना दिया गया। नए बल्लेबाज के रूप में सोनल दिनुशा क्रीज पर उतरे, जिन्होंने पहली पारी में शतक जड़ा था, लेकिन दूसरी पारी में परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं। दूसरे छोर से रविंद्र जडेजा ने भी अपनी सटीक लाइन और लेंथ से श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जडेजा की हर गेंद स्टंप्स की लाइन में निशाने पर लग रही थी और डी सिल्वा रक्षात्मक शॉट खेलने पर मजबूर हो रहे थे। अगले ही ओवर में मानव सुतार ने श्रीलंका को एक और बहुत बड़ा और कमर तोड़ झटका दिया। 63वें ओवर की दूसरी गेंद पर मानव सुतार ने धनंजय डी सिल्वा को अपनी जाल में फंसाया। सुतार ने राउंड द विकेट आकर गेंद को थोड़ा धीमा फेंका और स्टंप्स की लाइन में फ्लाइट दिया। श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा, जो 44 गेंदों में 23 रन बनाकर खेल रहे थे, गेंद की फ्लाइट से गच्चा खा गए। उन्होंने डिफेंड करने के लिए बल्ला आगे बढ़ाया, लेकिन गेंद टप्पा खाकर हल्की सी टर्न हुई और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर शॉर्ट गली में खड़े देवदत्त पडिक्कल के हाथों में समा गई। पडिक्कल ने आगे की तरफ झुकते हुए एक बेहद खूबसूरत और शानदार कैच थाम लिया। धनंजय डी सिल्वा 23 रन बनाकर आउट हो गए और श्रीलंका का 5वां विकेट 205 रन के कुल स्कोर पर गिर गया। महज 6 रनों के भीतर 2 बड़े विकेट गंवाकर श्रीलंकाई टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई थी। मैदान पर भारतीय टीम का दबदबा पूरी तरह कायम हो चुका था। अब क्रीज पर सोनल दिनुशा का साथ देने अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला आए थे। डिकवेला अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और श्रीलंकाई प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वे दिन के बचे हुए समय को निकाल लेंगे और टीम को संकट से उबारेंगे। लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने यहां एक और बेहतरीन रणनीतिक बदलाव किया। उन्होंने मानव सुतार के साथ दूसरे छोर से ऑफ स्पिनर सारंश जैन को आक्रमण पर लगा दिया। सारंश जैन ने आते ही अपनी सधी हुई गेंदबाजी से दबाव बढ़ाना शुरू किया। 65वें ओवर की तीसरी गेंद पर सारंश जैन ने निरोशन डिकवेला को अपनी फिरकी का शिकार बनाया। जैन ने ओवर द विकेट आकर गेंद को ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर टप्पा खिलाया। डिकवेला ने क्रीज पर पीछे जाकर लेग साइड में स्वीप शॉट खेलने का जोखिम उठाया, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आई और डिकवेला के पैड से जा टकराई। भारतीय टीम की तरफ से जोरदार और गगनचुंबी अपील हुई। मैदानी अंपायर ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उंगली हवा में उठा दी। डिकवेला ने नॉन स्ट्राइकर सोनल दिनुशा से बात की और डीआरएस लेने का फैसला किया, लेकिन रीप्ले में साफ देखा गया कि गेंद पूरी तरह से मिडिल स्टंप्स पर जा टकरा रही थी। अंपायर्स कॉल और विकेट्स हिटिंग के चलते डिकवेला को पवेलियन लौटना पड़ा। निरोशन डिकवेला मात्र 6 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। श्रीलंका का छठा विकेट 218 रनों के कुल स्कोर पर गिर गया। अब मैदान पर चारों तरफ भारतीय टीम का ही डंका बज रहा था। 218 रन पर 6 विकेट गंवाने के बाद श्रीलंका की बढ़त मात्र 5 रनों की हुई थी और उनके निचले क्रम के बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके थे। मैदान पर सोनल दिनुशा का साथ देने केशरा नुवांता आए। बारिश के बाद बदले मौसम और पिच की स्थिति ने भारतीय गेंदबाजों के आत्मविश्वास को आसमान पर पहुंचा दिया था। हर एक गेंद पर विकेट गिरने का चांस बन रहा था। कप्तान शुभमन गिल ने अपने तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को भी स्पेल देने का फैसला किया, ताकि पुरानी होती कुकाबुरा गेंद से रिवर्स स्विंग का फायदा उठाया जा सके। प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंद संभालते ही अपनी तेज रफ्तार और खतरनाक उछाल से श्रीलंकाई पुछल्ले बल्लेबाजों को डराना शुरू कर दिया। 67वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने सोनल दिनुशा को अपनी बाउंसर गेंदों से बुरी तरह परेशान किया। दिनुशा किसी तरह अपना विकेट बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कृष्णा की 142 किमी घंटे की रफ्तार वाली गेंदें उनके शरीर को निशाना बना रही थीं। वहीं दूसरी तरफ से रविंद्र जडेजा ने फिरकी का ऐसा जाल बुना कि केशरा नुवांता के पास कोई जवाब नहीं था। 69वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने नुवांता को बेहद खूबसूरत गेंद पर छकाया। जडेजा की गेंद टप्पा खाकर तेजी से सीधी रही और नुवांता के बल्ले का किनारा चूमती हुई पहली स्लिप में खड़े कप्तान शुभमन गिल के हाथों में चली गई। गिल ने कोई गलती न करते हुए एक आसान सा कैच लपका। केशरा नुवांता बिना कोई खाता खोले 0 पर पवेलियन लौट गए। श्रीलंका का 7वां विकेट 225 रनों के स्कोर पर गिर गया। श्रीलंकाई टीम अब पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह रही थी। स्टेडियम में मौजूद श्रीलंकाई प्रशंसक पूरी तरह से मायूस हो चुके थे, जबकि भारतीय ड्रेसिंग रूम में हर कोई खुशी से झूम रहा था। 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने प्रभात जयसूर्या मैदान पर आए। जयसूर्या ने पहली पारी में भी कुछ रन बनाए थे, लेकिन इस बार भारतीय गेंदबाजों के सामने टिकना असंभव नजर आ रहा था।
71वें ओवर में गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी धारदार गेंदबाजी से जयसूर्या को क्रीज पर जमने का कोई मौका नहीं दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने एक यॉर्कर लेंथ की गेंद फेंकी, जिस पर जयसूर्या किसी तरह बल्ला अड़ा पाए। लेकिन अगली ही गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने थोड़ा पीछे टप्पा खिलाया और गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ जयसूर्या के ग्लव्स को छूती हुई सीधे विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। अंपायर ने तुरंत आउट करार दिया। प्रभात जयसूर्या मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 229 रनों पर श्रीलंका का 8वां विकेट गिर चुका था। अब श्रीलंका के आखिरी 2 बल्लेबाज लाहिरू कुमारा और असीथा फर्नांडो क्रीज पर बचे थे। सोनल दिनुशा दूसरे छोर पर असहाय खड़े होकर अपनी टीम का पतन देख रहे थे। भारतीय गेंदबाज अब श्रीलंका की दूसरी पारी को जल्द से जल्द ऑल आउट करके चौथे दिन ही मैच को पूरी तरह से मुट्ठी में करने के लिए बेताब थे। 73वें ओवर में कप्तान गिल ने गेंद एक बार फिर युवा स्पिनर मानव सुतार को थमाई, जिन्होंने इस मैच में अपनी बेहतरीन फिरकी से सभी को प्रभावित किया था। मानव सुतार ने अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर लाहिरू कुमारा को अपनी खूबसूरत फ्लाइटेड डिलीवरी में फंसाया। कुमारा ने हवा में बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और मिड ऑन की तरफ हवा में उठ गई। वहां मुस्तैद खड़े मोहम्मद सिराज ने पीछे की तरफ दौड़ते हुए एक शानदार कैच लपका। लाहिरू कुमारा 4 रन बनाकर आउट हुए और श्रीलंका का 9वां विकेट 232 रन पर गिर गया। अब भारत को श्रीलंका को समेटने के लिए महज 1 विकेट की दरकार थी। अंतिम बल्लेबाज के रूप में असीथा फर्नांडो मैदान पर आए। सोनल दिनुशा ने कुछ बड़े शॉट्स खेलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, ताकि भारत को कुछ रनों का लक्ष्य दिया जा सके। दिनुशा ने रविंद्र जडेजा के एक ओवर में एक शानदार चौका भी जड़ा, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा था। 75वें ओवर की चौथी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने इस श्रीलंकाई पारी का अंत कर दिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने राउंड द विकेट आकर असीथा फर्नांडो को एक सटीक और तेज इन स्विंगर यॉर्कर गेंद फेंकी। फर्नांडो जब तक अपना बल्ला नीचे ला पाते, गेंद 144 किमी घंटे की रफ्तार से उनके पैड्स को चीरती हुई सीधे मिडिल और लेग स्टंप्स को उखाड़कर दूर फेंक गई। स्टंप्स हवा में कलाबाजी खाते हुए दूर जा गिरे। असीथा फर्नांडो 1 रन बनाकर बोल्ड हो गए और इसके साथ ही श्रीलंका की पूरी टीम दूसरी पारी में महज 238 रनों पर ऑल आउट हो गई। सोनल दिनुशा 31 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन दूसरे छोर से उनका कोई भी साथी टिक नहीं सका। बारिश के बाद शुरू हुए इस तीसरे सेशन में भारतीय टीम ने महज 15.3 ओवरों के भीतर श्रीलंका के अंतिम 7 विकेट उखाड़ फेंके और केवल 39 रन खर्च किए। श्रीलंका की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। दूसरी पारी में श्रीलंका के 238 रनों पर ऑल आउट होने के बाद भारत को जीत के लिए महज 26 रनों का बेहद मामूली और आसान लक्ष्य मिला, क्योंकि श्रीलंका के पास पहली पारी के आधार पर 213 रनों का घाटा था और वे दूसरी पारी में केवल 25 रनों की कुल बढ़त ही बना सके थे। दूसरी पारी में भारत की ओर से मानव सुतार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी तूफानी रफ्तार से 3 विकेट हासिल किए, जबकि रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट और सारंश जैन ने 1 विकेट लिया। चौथे दिन का खेल खत्म होने में अभी भी कुछ समय बाकी था, इसलिए अंपायरों ने भारत को जीत के लिए मिले 26 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए अपनी दूसरी पारी शुरू करने का निर्देश दिया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को मैदान पर भेजा। 26 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय सलामी जोड़ी ने आते ही अपने विस्फोटक तेवर दिखाए। पहली ही गेंद से यशस्वी जायसवाल ने असीथा फर्नांडो पर हमला बोल दिया। पहली गेंद पर जायसवाल ने कवर्स के ऊपर से एक शानदार चौका जड़कर खाता खोला। इसके बाद तीसरे ओवर में केएल राहुल ने भी लाहिरू कुमारा की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, यह मुकाबला गवाही देता है कि क्रिकेट में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आपके पास जज्बा, अनुशासन और सही रणनीति है तो आप किसी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। बारिश ने भले ही कुछ देर के लिए श्रीलंकाई टीम को राहत दी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के तूफान के आगे वे टिक नहीं सके। दोस्तों, भारतीय टीम की इस अविश्वसनीय और धमाकेदार जीत पर मानव सुतार की फिरकी और प्रसिद्ध कृष्णा की तूफानी गेंदबाजी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम विदेश में और भी बड़े झंडे गाड़ेगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर शेयर करें। इसके साथ ही भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत की खुशी में इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट की दुनिया की हर छोटी बड़ी, ताजा और सबसे सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।